आनंद सेरिया और मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कमर दर्द। कमर दर्द से आजकल हर दूसरा व्यक्ति परेशान है, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल थोड़ी सी खराब है, लोगों के बैठने का पोस्चर खराब है या कोई मेडिकल कंडीशन उनमें डेवलप हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि कमर दर्द क्या होता है, क्यों होता है और क्या क्या इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथी में क्या क्या इसका इलाज है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कमर दर्द, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि कमर में दर्द होना। दोस्तों, हमारी जो कमर है, हमारी जो बैक है, वह बहुत सारी मसल्स से, लिगामेंट से, टेंडन से, बोन, डिस्क, इन सब से मिलके बनी हुई है। दोस्तों, अगर इन सभी में से किसी भी एक चीज़ में अगर कोई परेशानी आ जाती है, कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो हमें कमर दर्द की प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है। जैसे कि अगर मसल्स की बात करें, टेंडन है, लिगामेंट की बात करें, कि अगर मसल्स में, अगर बैक में, कमर में स्ट्रेन आ गया, मोच आ गई, खिंचाव आ गया, तो कमर दर्द चालू हो जाता है। कमर की बोन में कोई दिक्कत हो गई, बोन में दिक्कत होना कि आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, या कोई भी दिक्कत हो गई, तो कमर दर्द शुरू हो जाता है। तीसरा, हमारी जो कमर की जो हड्डियां रहती है, जो बैक की हड्डियां रहती है, उनमें बीच में एक डिस्क होती है। उस डिस्क में अगर बल्जिंग आ जाए, वो डिस्क अगर बल्ज हो जाए, बाहर की ओर निकलने लगे या कंप्रेस होने लगे दोनों हड्डियों के बीच में, तो दोस्तों कमर दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। इसको हम स्लिप डिस्क भी कहते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है साइटिका। साइटिका में जो बैक से साइटिक नर्व निकलती है, वो कंप्रेस होना चालू हो जाती है, जिसके कारण कमर दर्द होने लग जाता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि क्यों होता है। ये हमने बताया कि कुछ उसमें मोच आ जाना, चोट लग जाना या कोई मेडिकल कंडीशन डेवलप हो जाना, तो इसके कारण कमर दर्द चालू हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जो हड्डियों के बीच में जो डिस्क होती है, वो रप्चर भी हो जाती है, बल्जिंग हो जाती है, ठीक है, उसके कारण भी कमर दर्द चालू हो जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी है। तो दोस्तों, होम्योपैथी में सबसे पहली मेडिसिन है और सबसे अच्छी मेडिसिन है कमर दर्द के लिए, वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में भी काम करती है, 200 में भी काम करती है। तो दोस्तों, रस्टॉक्स जो कि बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है कमर दर्द के लिए। आइए हम इसको जानते हैं कि रस्टॉक्स में क्या क्या लक्षण है और कहाँ कहाँ ये काम करती है। तो दोस्तों, रस्टॉक्स का दर्द, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका दर्द कहाँ होता है, किस पार्ट में रस्टॉक्स का दर्द होता है और रस्टॉक्स किस पार्ट में ज्यादा काम करती है। तो दोस्तों, रस्टॉक्स कमर की मांसपेशियों पे बहुत अच्छा वर्क करती है। जैसे कि कमर की मांसपेशियां खिंच जाना, स्ट्रेन आ जाना, मोच लग जाना, तो वहां पर रस्टॉक्स की बहुत अच्छा वर्क करती है रस्टॉक्स। दोस्तों, अगर चाहे लक्षण कुछ भी हो, फिर भी रस्टॉक्स वहां पे काम करती ही है। तो दोस्तों, जानते हैं हम कि इसके लक्षण क्या क्या है। तो सबसे पहला रस्टॉक्स का सर्वप्रधान लक्षण, जो सबसे पहला लक्षण है कि पड़े रहने से, मतलब कि रस्टॉक्स का जो पेशेंट है या रस्टॉक्स का जो कमर दर्द है, वो पड़े रहने से बढ़ता है। जैसे कि पेशेंट अगर बैठा है, लेटा है, तो रस्टॉक्स का दर्द बहुत ज्यादा होगा। पेशेंट उठेगा, उठने में भी उसको दर्द होगा, लेकिन अगर पेशेंट उठकर थोड़ी देर चले फिरेगा, थोड़ा मूवमेंट करेगा, तो वहाँ की जो मसल्स में गर्मी आ जाने के कारण वो दर्द चला जाता है। तो दोस्तों, रस्टॉक्स का जो विलक्षण लक्षण है, वह यह है कि रोगी को पड़े रहने से दर्द में बहुत वृद्धि होती है, और जैसे ही वह उठकर चलने लगता है, थोड़ी देर इधर उधर टहलता है, दर्द एकदम चला जाता है।
कुछ डॉक्टरों ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताया है कि अगर भले ही इसके दर्द में पड़े रहने से वृद्धि हो या ना हो, या चलने फिरने से कमी हो या ना हो, फिर भी रस्टॉक्स कमर दर्द में बहुत अच्छा वर्क करती है दोस्तों यह कमर दर्द की सर्वोत्तम औषधि है। इसका जो एक्शन है मसल्स में बहुत गहराई तक जाता है। तो दोस्तों अगर ऐसे लक्षण मिलते हैं कि बैठे रहने से कमर दर्द हो रहा है और थोड़ी देर चल फिर लिए तो कमर दर्द कम हो गया, तो दोस्तों रस्टॉक्स बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैलकेरिया फ्लोर। दोस्तों कैलकेरिया फ्लोर में भी रस्टॉक्स के समान ही लक्षण है। यह एक बायोकेमिक मेडिसिन है। इसको 6x पोटेंसी में रस्टॉक्स के या किसी भी मेडिसिन के साथ में आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत आराम होगा। खासकर क्रोनिक केसेस में, अगर कोई क्रोनिक बैकएक कंडीशन डेवलप्ड हो गई है और ऐसे लक्षण मिलते हैं तो कैलकेरिया फ्लोर 6x पोटेंसी में बहुत अच्छा वर्क करती है दोस्तों। आइए जानते हैं नेक्स्ट मेडिसिन कौन सी है। नेक्स्ट मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। इसके भी लक्षण कुछ रस्टॉक्स जैसे ही है। देखते हैं क्या लक्षण है इसके। जब कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो तब पहले पहल बैठी हुई हालत से उठने में बड़ा दर्द होता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट है कि जब वो बैठा हुआ है और बैठी हुई पोजीशन से जब वो खड़ा होता है तब उसको बहुत दर्द होता है। किसमें? अर्जेंटम नाइट्रिकम में। जब पेशेंट बैठा है और बैठी हुई हालत में उठ खड़ा हो रहा है तब उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। तो दोस्तों वहां पर अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा वर्क करती है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों चलने फिरने से इसमें भी दर्द ठीक हो जाता है। इसके साथ में इसके रोगी की जो टांगे, इसके पैर हैं वह कांपते हैं, उनमें कमजोरी लगती है और ऐसा लगता है मानो बहुत लंबा चल लिया हो। जैसे कि हम कभी कभी बहुत लंबे पैदल यात्रा कर लेते हैं और जब ऐसा दर्द होता है उस टाइप का दर्द अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट में होता है और उसकी टांगे कँपती है, पैर कँपते हैं। तो अगर ऐसे लक्षण मिलते हैं तो अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा वर्क करती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम गर्म प्रकृति के लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। जिन लोगों की प्रकृति गर्म होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उनको अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा इफेक्ट करती है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। एक बात और अर्जेंटम नाइट्रिकम की मैं बता देना चाहता हूँ कि अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट को मीठा बहुत पसंद है, मीठा बहुत चाहता है, वो मीठा खाना बहुत चाहता है और मीठा खाने से उसको पेट की समस्याएं होती है। एक तो मीठा उसको बहुत पसंद भी है और मीठा खाएगा तो उसको पेट की समस्या भी होगी। दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम गर्म प्रकृति के, वही रस्टॉक्स शीत प्रकृति के लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। जिन लोगों को ठंड बहुत ज्यादा लगती है और उनमें ऐसे लक्षण मिलते हैं रस्टॉक्स के लक्षण, तो उनमें रस्टॉक्स बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है जिंकम मेटेलिकम। इसको आपको 6 पोटेंसी में लेना है। अब जिंकम मेटेलिकम में क्या क्या लक्षण है? इसका दर्द रीढ़ की हड्डी में नीचे की ओर होता है, लंबोसेक्रल रीजन, जो रीढ़ की हड्डी का जो नीचे वाला पार्ट है उसमें इसका दर्द ज्यादा रहता है, लंबेगो में इसका दर्द ज्यादा रहता है। तो दोस्तों अगर बैठी हुई हालत से उठने में अर्जेंटम नाइट्रिकम दी जाती है तो खड़ी हुई हालत से बैठने में जिंकम मेटेलिकम बहुत अच्छा वर्क करती है। जैसे कि पेशेंट खड़ा है और वह बैठ रहा है तो उसको बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, तो उसमें जिंकम मेटेलिकम बहुत अच्छा वर्क करती है। और अगर पेशेंट बैठा है और बैठने से उठने में उसको दर्द ज्यादा होता है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, ठीक है, और खड़े होने से बैठने में है तो जिंकम मेटेलिकम है। इसमें भी चलने फिरने से कुछ आराम हो जाता है, चलने फिरने से रस्टॉक्स में भी आराम हो जाता है और जिंकम में भी आराम हो जाता है। जिंकम का एक विचित्र लक्षण यह है कि जिंकम के पेशेंट के पैरों में बेचैनी बहुत रहती है। जिंकम का जो पेशेंट रहता है उसके पैर हमेशा चलते रहते हैं, वो अपने पैर को स्थिर नहीं रख पाता है और पैरों को चलाता रहता है, फिजिटी फीलिंग रहती है उसके पैरों में।
तो दोस्तों अगर कोई कमर दर्द है आपको और आपके पैर ऐसे फड़कते रहते हैं, मतलब चलते रहते हैं, किसी किसी की आदत होती है ना पैरों को हिलाए रखने की, कि वो अपने पैरों को एकदम मतलब कि हिलाता रहता है, तो दोस्तों ऐसे पेशेंट में जिंकम बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है एस्कुलस हिप। एस्कुलस हिप भी बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके साथ में अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है या ल्यूकोरिया, सफेद पानी की दिक्कत है, जिन महिलाओं में अगर ल्यूकोरिया है, उसके साथ में अगर बैकएक है, कमर दर्द है लंबोसेक्रल रीजन में, तो वहां पे एस्कुलस हिप बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों आइए जानते हैं नेक्स्ट मेडिसिन कौन सी है। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रायनिया। ब्रायनिया और रस्टॉक्स ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। रस्टॉक्स में जैसे कि बैठने में दर्द होता है, बैठा रहेगा पेशेंट और तो उसको दर्द होगा, चलने फिरने से उसको आराम होगा। वहीं हम ब्रायनिया की बात करें तो ब्रायनिया में अगर पेशेंट स्थिर लेटा हुआ है या बैठा हुआ है तो उसको बहुत आराम होगा। कोई भी दर्द हो, ब्रायनिया के पेशेंट में कोई भी दर्द हो या किसी भी प्रकार का दर्द हो, वह अगर बैठी हुई हालत में कम है और अगर हल्का सा भी मूवमेंट करने से या चलने फिरने से दर्द होता है तो ब्रायनिया उसमें बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ब्रायनिया गठियावात में, गाउट में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर पेशेंट बैठा हुआ है, एकदम रिलैक्स कंडीशन में है, तो उसको दर्द नहीं होगा और हल्का सा भी अगर उसने मोशन किया या हल्की सी भी एक्टिविटी करी तो उसका दर्द बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों ये ब्रायनिया थी। ब्रायनिया में हरकत से दर्द बढ़ता है, रस्टॉक्स में हरकत से दर्द कम होता है। अगली मेडिसिन है आर्निका। दोस्तों अगर आपकी कमर में या आपकी बैक में कभी भी चोट लग जाती है, मोच हो जाती है और ऐसा लगता हो क्योंकि उसने किसी ने मार दिया हो या चोट लग गई हो और उसमें दर्द होता है, लेटने से भी दर्द बढ़ता है और बहुत ज़्यादा सोर फीलिंग होती है, पीड़ादायक फीलिंग होती है, तो आर्निका इज़ द बेस्ट मेडिसिन। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, आप ले सकते हैं। 30 पोटेंसी में भी वर्क करती है, 200 में भी वर्क करती है। ज़्यादातर आप सभी मेडिसिन 30 पोटेंसी में ही लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये थी कमर दर्द की कुछ मेडिसिन। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों धन्यवाद।